बच्चा नहीं मिल रहा। बेरहम सियासत का नजारा देख लीजिए। जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने साथ में नेताओं को लेकर के और नेताओं के गले में पटका लेकर के भाजपा का गुरुद्वारे में चले गए, गुरुद्वारे से निकाल दिए गए। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में उन लोगों के घरों में उन नवजात बच्चों के शव भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ रोड शो पर निकल गए, योगी आदित्यनाथ रैली के लिए निकल गए। और उसके बाद में तीसरी बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, लाशों पर चमचागिरी कैसी होती है। ऐसी खतरनाक चमचागिरी जिसको देख करके मुर्दे भी शर्मा जाएं। लेकिन लाशों के ऊपर बीजेपी के नेता कैसी चमचागिरी कर रहे हैं, जरा इस बात को कान खोल करके देख लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, आज वो बीजेपी जो चुनावी मशीन में तब्दील हो चुकी है और जिसके लिए आखिरी और अंतिम सत्य यही है कि चुनाव कैसे जीता जाए। पहली तस्वीर से शुरुआत करता हूं। जेपी नड्डा की जरा ये तस्वीर आप देखिए। जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा एक गुरुद्वारे में चले गए। मौका था गुरु पर्व का, 555वां गुरु नानक जी का जन्मदिन था और इसको लेकर के जेपी नड्डा साहब को लगा कि चलिए गुरुद्वारे में मत्था भी टेक लिया जाएगा और गुरुद्वारे से जय जयकार भी करवा दी जाएगी। यहां पर जेपी नड्डा अगर मत्था टेकने के लिए पहुंचते, अरदास करने के लिए पहुंचते, कोई समस्या नहीं है, जाना भी चाहिए। हर किसी की अपनी एक आस्था होती है, वो जाना चाहिए। लेकिन भाजपा के नेता जो उनके बगल में खड़े दिख रहे हैं, उनके गले में आखिरकार बीजेपी का पटका। इतनी भी शर्म नहीं बची है कि किसी धार्मिक स्थल पर जब हम जाएं तो वहां पर धार्मिक पटका जो है, वो आपका जो भाजपा का पटका है, उसको तो उतार दे। धार्मिक पटका आप वहां पर पहनिए। नहीं पहन सकते हैं तो आप चुपचाप बैठ जाइए, सामान्य तरीके से बैठ जाइए। आप भाजपा का पटका पहन करके कैसे बैठे? और यही बात वहां पर जितने भी संगत में लोग खड़े थे उनको बुरी लग गई। और उसके बाद में ना केवल उन्होंने टोक दिया, बल्कि जेपी नड्डा को और उनके साथ में जो लोग थे उनको कह दिया कि आप पीछे चलिए, यहां पर सत्संग हो रहा है, ये काम, ये ढोंग यहां पर मत कीजिए। कीर्तन हो रहे हैं, बड़ा देख लो कीर्तन हो रहा है, पीछे कीर्तन हो रहे हैं। सबसे पहले नीचे चलो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, इधर से चलो, आप लोग नीचे चलो प्लीज, रिक्वेस्ट है। कीर्तन हो रहा है, बड़ा मोटा देख लो, सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है, नीचे से ही है, कीर्तन चालू है, ये गलत है आप लोग कर रहे हो। जेपी नड्डा पर नाराज हुए गुरुद्वारे के सेवादार, भीड़ से कीर्तन में खलल का आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार में जुटे जेपी नड्डा शुक्रवार को ठाणे स्थित एक गुरुद्वारे में पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में नेता पहुंचे तो कीर्तन में खलल पड़ गया और इससे वहां मौजूद सेवादार भड़क गए। सेवादारों की नाराजगी के बीच ही जेपी नड्डा वहां से भाजपा नेताओं के साथ में निकल गए। गुरु नानक जयंती पर वह तिनहट नाका इलाके में स्थित गुरुद्वारा में पहुंचे थे। नानक जयंती के चलते यहां बड़े पैमाने पर भीड़ थी। सेवादारों का कहना था कि जेपी नड्डा के साथ तमाम नेता पहुंचे, इसके चलते कीर्तन में खलल पहुंचा। यह लाइव हिंदुस्तान की खबर है। तो यह सियासत है, बेरहम सियासत है। और इस सियासत को सिर्फ वोट दिखते हैं, इस सियासत को धर्म की मर्यादाएं वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन चलिए, अगर बात यहां तक भी होती तो समझ में आता। ये तस्वीरें आप देखिए एक बार जरा। ये रोते बिलखते परिवार के लोग, ये वो लोग हैं जो बीते 24 घंटे से जिनके आंसू नहीं सूख रहे हैं, जो अपने हलक से एक निवाला नीचे नहीं उतार पाए हैं। 24 घंटे से इनका हाल बेहाल हुआ पड़ा है। इनके परिवार के लोग, रिश्तेदार सब परेशान हैं। लोगों का घरों पर तांता लगा हुआ है। लेकिन देखिए साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जरा ये तस्वीरें देख लीजिए आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो यहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रचार प्रसार करते हुए योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सत्ता किस तरह की होती है और सत्ता के आंसू कैसे होते हैं, मगरमच्छ के होते हैं या हकीकत के होते हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवे ने लिखा है, बेऔलाद सत्ता को आंसुओं से कोई मतलब नहीं। एक तस्वीर
कानपुर में प्रचार की है और दूसरी तस्वीर सूबे के झांसी मेडिकल कॉलेज की है। मैंने कल ही आपको बताया था कि लखनऊ से 300 किलोमीटर की दूरी पर बनारस है, 313 किलोमीटर की दूरी पर। मुख्यमंत्री वहां नहीं गए, वहां चले गए, लेकिन लखनऊ से 316 किलोमीटर की दूरी पर, वही 300 किलोमीटर की दूरी पर झांसी है, लेकिन झांसी मुख्यमंत्री नहीं जा पाए। और उसके बाद में सुबह उठ करके मुख्यमंत्री चले जाते हैं कानपुर में। यह मुख्यमंत्री का गजब का जो है वो तौर तरीका है। 12 घंटे की रिपोर्ट थी और 12 घंटे की रिपोर्ट से क्या सामने आया, क्या दिखा और उस रिपोर्ट में कौन कौन चिन्हित किया गया, उस रिपोर्ट से किस किस पर गाज गिरी, उस रिपोर्ट से कितने परिवार वालों को जो है वो जवाब मिल गया या कितने परिवार वाले उससे संतुष्ट हो गए, जरा मुझे बता दीजिए। एक चौंकाने वाला ऐसा खुलासा निकल करके सामने आया है कि आपके पैरों तले की जमीन निकल जाएगी। और बड़ी बात यह है कि इसमें स्थानीय मीडिया काम कर रहा है। जो राष्ट्रीय मीडिया अपने आप को कहता है, मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप को कहता है, जिसको चलू भर पानी में डूब मरना चाहिए, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है। भारत समाचार की रिपोर्ट आप देखिए। भारत समाचार की रिपोर्ट है कि झांसी अग्निकांड पर बड़ा खुलासा। मेडिकल कॉलेज के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, जिनको आम भाषा में फायर सिलेंडर बोल दिया जाता है, वो फायर सिलेंडर जो है वो एक्सपायर थे, पिछले साल एक्सपायर हो गए। यहां पर गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में इतने दिए जलाए, योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में, बनारस में इतने दिए जलाए। उस चीज का खास ख्याल रखा जाता है कि इतने दिए जलाएंगे तो इसको लेकर के गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि कौन सा सिलेंडर सही है, क्या हो रहा है, अस्पताल में कौन से उपकरणों की कमी है। और इसी अस्पताल को सुबह मैं आपको दिखा चुका हूं, इसी अस्पताल को वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी वाला अस्पताल बताया गया था। कहा गया था कि यह अस्पताल वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी देगा लोगों को। ऐसी फैसिलिटी दी है साहब कि लोगों के जो नवजात बच्चे हैं वो झुलस गए। सुप्रिया सिनेत, कांग्रेस की नेता सुप्रिया सिनेत ने लिखा, जिस प्रदेश के 10 बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में जल करके राख हो गए हों, वहां के मुख्यमंत्री कुछ ही घंटों बाद में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। किस मिट्टी के बने हैं ये लोग, इनके अंदर कोई संवेदना नहीं है, यह कैसे पत्थर दिल के लोग हैं, निशब्द हूं। आज जो कुछ भी आपको परिवर्तन दिखता है देश में और प्रदेश में, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में ही संभव हो पा रहा है। चाहे मेडिकल कॉलेज की बात अगर इतनी भी होती तो चलिए सहन कर लिया जाता, उसको गले के नीचे कड़वी घूंट समझ करके आदमी उतार देता। बात इससे भी गई गुजरी है। जब ये कल रात को 10:30 बजे ये दुर्घटना हुई जिसमें 10 बच्चे जल करके राख हो गए, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री वो पहुंचते हैं। जरा तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए। जिस वक्त में उप मुख्यमंत्री को पहुंचना था, उससे पहले वहां पर सड़क पर चूना लगा करके उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। मतलब बड़े साहब को यहां पर आकर के ऐसा लगता है कि जैसे उन 10 बच्चों के शरीरों में प्राण डालने हो और ऐसे देवता का स्वागत करने के लिए चूना लगाया जा रहा हो, गुलाब बिछाए जाएं, इनके लिए तो लाल कालीन बिछा दी जाए, क्योंकि वो देवता आ रहे हैं। वो देवता आकर के उन बच्चों के अंदर प्राण डालेंगे। अरे वो इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए आ रहे हैं, वो परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए आ रहे हैं। इतनी तो शर्म रखी होती अपनी आंखों के अंदर। चमचागिरी के अंदर आप इतना डूब गए हैं कि आप अपने नेता की वाहवाही करने के लिए या आप अपने नेता के आगे नंबर बनाने के लिए वहां पर सड़क पर रात को ही चूना लगाने लगे। थोड़ी भी आंखों में शर्म नहीं बची। सोचिए उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जो परिवार दूसरी तरफ उसी वक्त में सड़क पर बैठ करके बिलख रहे थे। और दूसरी तरफ देखिए साहब, चूना लगाया जा रहा था, चूना, क्योंकि देवता आ रहे हैं। देवता, ऐसे देवताओं के लिए तो लाल कालीन बिछा देनी चाहिए। अरे जिनसे सवाल किए जाने चाहिए, जिनसे जिम्मेदारी ली जानी चाहिए, जिनसे इस्तीफा मांगा जाना चाहिए कि आपके रहते हुए आखिरकार हो कैसे गया। बड़ी दुहाई दी जाती है उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था ऐसी हो गई है,
उत्तर प्रदेश में रामराज हो गया है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन हो गया है। क्यों मर रहे हैं बच्चे? इन बच्चों के मरने के पीछे कौन है? और उसमें आपकी गुनाहगारी, आपको जो है वो कितना गुनहगार ठहराया जाए, इस बात पर कौन बोलेगा? इस बात पर कौन पूछेगा आपसे? और इसके बाद में देखिए साहब, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गजब बात है ना। ये चूना डालने की खबरें निकल करके सामने आई, ये तस्वीरें निकल करके सामने आई, और उसके बाद में डिप्टी सीएम साहब प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद में कहा कि मैं जब वहां पर गया तो कुछ लोगों ने वहां पर चूना डालने का काम किया। ये बात हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस बात के लिए जो भी वहां पर अधिकारी हैं वो इस बात को देखें कि किसने चूना लगाया, और जिसने चूना लगाया उसके ऊपर कार्रवाई करें। इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गजब बात है भाई, चट भी आपकी और पट भी आपकी। हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें, जिसने चूना डलवाया उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। कौन यकीन करेगा इस बात को कि किसी की हिम्मत है, किसी की हिम्मत है कि कोई अपने आप एक कर्मचारी जाकर के, क्योंकि ये कोई नेता तो नहीं थे जो चूना लगाने का काम कर रहे थे, ये बेचारे गरीब दलितों के, पिछड़ों के घरों के बच्चे होंगे जो वहां पर अपनी नौकरी के नाम पर रात को उठ करके नौकरी बजा रहे हैं, वो चूना लगाने का काम कर रहे थे। वो लोग अपने आप से चूना नहीं लगा सकते हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। वो तो बेचारे पीछे हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं कि बड़े साहब जो बोलेंगे हम वो करेंगे। तो कौन बड़ा नेता था, उसका नाम लीजिए ना साहब। कौन ऐसा नेता था जो चमचागिरी करके अपना नाम चमकाने के लिए कर रहा था? आप किसका क्या नाम लेंगे? किसको आप ढूंढेंगे? अगर गुनहगार खुद हैं तो दूसरे में क्या बताएंगे आप? उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक ऐसी फेलियर की लिस्ट निकल करके सामने आ रही है। और मुझे याद है अच्छे से, जब गोरखपुर का कांड हुआ था, जब 36 बच्चे मारे गए थे, जब डॉक्टर कफील खान को उसमें जो है गुनहगार बना दिया गया था, उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री ने पता है क्या कहा था? अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं, शुक्र मनाइए कि इन्होंने तो चूना ही लगवाया है। कम से कम ये जो है इस बात को तो नहीं कह के आए। बहरहाल सियासत जो है वो बड़ी बेरहम होती है, इसमें कोई शक नहीं। और सियासतदानों की जो चमड़ी होती है वो बड़ी मोटी होती है। जब तक उनसे कड़े सवाल ना पूछे जाएं, जब तक कुछ नहीं होता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में क्या कहीं पर कोई जवाबदेही भी तय होगी, या सिर्फ और सिर्फ ट्रोल आर्मी के जरिए कोई गाली लिखने वाले लोग आ जाएंगे, कोई इसी वीडियो के नीचे गाली लिखेंगे कि तुम हरियाणा की बात, तुम जो है वो हिमाचल प्रदेश की बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम कर्नाटक की वो फला समय की बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम वो बात क्यों नहीं कर रहे हो कि ममता बनर्जी के राज में एक डॉक्टर के साथ में क्या कर दिया गया। क्या इस तरह से गाली दे दे करके ही मामला खत्म कर दिया जाएगा, या वाकई किसी का इस्तीफा भी होगा? इस सरकार में उम्मीद तो नहीं है, लेकिन जब तक नहीं होंगे तब तक ऐसे हादसे रुकने भी संभव नहीं दिखाई देते हैं। बाकी आप लोग बताइए, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।